जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 11। नारद जी ने कहा, सुर श्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बताए हैं। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले आए। अतः उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, वैवस्वत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा थे। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। वे दोनों ही पति भक्ति परायणा थी, किंतु उनमें से किसी को भी संतान न हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा, किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का दर्शन करते रहो। यों कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग, वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथन अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु कहीं भी वह उन्हें नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवरों में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी उसका पता न लगा। इसी समय एक आकाशवाणी हुई कि सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर राक्षस थर्रा उठे और उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चलें। कोई बोले, अपना पशु बंधा है, इसे ही खोलकर ले चलें। इस सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे बोल उठे, हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और क्षत्रिय उचित तेज से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वे मुनि को कटु वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और भस्म कर डाला। वे सब के सब जलकर राख हो गए। नारद, यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता न लगा। उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह सब समाचार सुनाया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था, जिसका नाम असमंजा था।
वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पुरवासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने अमात्यों से कहा, यह समंजा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः यह इस देश का त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। असमंजा वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगी कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक ही था, तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बताया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले आकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना, तब उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने राजा सगर से विनय पूर्वक पूछा, महाराज, उन सबका उद्धार कैसे होगा? तो राजा ने उत्तर दिया, बेटा, यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले, राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को आप्लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृतकृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्य करूं? यह सुनकर कपिल जी बोले, हे नर श्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा, प्रभो, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न होइए। अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल चंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भागीरथ के इस प्रकार कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए। इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा जी का स्तवन किया। बालक होने पर भी भगीरथ ने अबालक उचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की भी कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी, महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। माता, आप उनका उद्धार करें। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली है। वे स्मरण मात्र से सभी पापों का नाश कर देती हैं। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा
और लोगों को उपकार एवं पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कथन अनुसार सब कार्य किया। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से आप्लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भर दिया। महामुनि, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृतांत सुनाया। ये माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमगिरी शिखराश्रया अर्थात हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती है। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्य गिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है, उन्हें गौतमी या गोदावरी कहते हैं, और विंध्य गिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा भागीरथी कहलाती है। देवर्षि नारद जी श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं, भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके अलग अलग तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद, गोदावरी के अलग अलग तीर्थों, फलों और महात्म्य को पूरा पूरा वर्णन न तो मैं कर सकता हूँ और न तुम सुनने में ही समर्थ हो, तथापि कुछ बताता हूँ। जहाँ भगवान त्रयंबक गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्रयंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वही गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वराह तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बताता हूँ। पूर्व काल की बात है, सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा कि यज्ञ के बिना न तो यह लोक रह जाएगा और न परलोक ही। अतः अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा किया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को नहीं जीत सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञापरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं वराह रूप धारण करके शंख चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्यमय यज्ञ को लौटा लाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके रसातल वासी राक्षसों और दानवों का वध किया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकाल लाए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्री हरि की प्रतीक्षा करते थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्तोत्र में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। वहां किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहां रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। त्रयंबक में एक कुशावर्त नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहां महात्मा गौतम ने गंगा का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहां गंगा को कुश से लौटाकर ले आए थे। कुशावर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहां वे नील गंगा के नाम से विख्यात है। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मुनि, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बताता हूँ, सुनो।
ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों तथा मृगों की हत्या किया करता था। वह पाप आत्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया। कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इस प्रकार बहुत दूर तक घूम फिरकर वह अपने घर की ओर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधने लगी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। व्याध राह चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता था। जल, थल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा, कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं और क्या करूं? मैं यमराज की तरह सब प्राणियों के प्राण लिया करता हूँ। आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों की वर्षा हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखाई देता जहां मेरी रक्षा हो सके और जहां मैं ठहर सकूं। इस प्रकार भांति भांति की चिंता में पड़े हुए व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पौत्रों के साथ रहता था। वह वहां सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहां हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन दैववश कपोत और कपोती दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याध के पिंजरे में पड़ी थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को मात्रहीन देखकर बहुत चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी। सूर्य डूब चुका था। फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली ही रह गया। यह विचार कर कपोत विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता नहीं था कि कपोती यहीं पिंजरे में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ किया। हाय, मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोती न जाने क्यों अभी तक नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सर्वदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और खिन्न जानकर मेरे दुखों का निवारण करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के ही पालन में संलग्न रहती है। सूर्य अस्त हो गया तो भी वह कल्याणी अभी तक नहीं आई। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वह पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी भार्या अभी तक नहीं आई। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे? ओह, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कपोती बोली, हे खग श्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई बेबस हो गई हूँ। महामती, यह व्याध मुझे जाल में फंसाकर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ।
क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण हैं और जो नहीं हैं, उन सबका मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निसंदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य ही नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहृद, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही पर ब्रह्मा और तुम ही मोक्ष हो। आर्य, मेरे लिए चिंता न करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत से भोग भोग लिए हैं। अपनी प्रिया कपोती का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा, इसके आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो,
तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा और बच बारस की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।